हे फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में एक प्लेनेट का टुकड़ा टूटता हुआ जमीन की तरफ आके गिरने लगता है। सीन जमीन पे एंटार्क्टिका में बैठे जेडी पे शिफ्ट होते हैं, जिसे इस बात की खबर हो जाती है। उसे पता चलता है कि ये टुकड़ा कैलिफोर्निया की तरफ जा रहा है, जिस पर वो फौरन इस बात की खबर सोल्जर्स को देते हुए उन्हें सावधान कर देते हैं। इसके बाद सीन सूजन नामी लड़की पे शिफ्ट होते हैं, जो अपनी फ्रेंड्स के साथ न्यूज देख रही थी। क्योंकि सूजन का बॉयफ्रेंड डेरिक एक एंकर है, वो अपने शो में सूजन को प्रपोज कर देता है। कुछ ही दिनों में उनकी शादी थी, जिसके बाद दोनों के पेरिस जाने का प्लान है, जिस पर सूजन बहुत खुश थी। फिर सीन्स चेंज होते हैं, जहां डेरिक सूजन को बताता है कि उनका पेरिस का हनीमून प्लान कैंसिल हो गया है और अब वो दोनों हनीमून पे फ्रेस्नो जा रहे हैं, क्योंकि उसे एक न्यूज चैनल से कॉल आई है, जिसकी वजह से वो पेरिस नहीं जा सकते। सूजन को ये बात दुख तो बहुत देती है, पर वो डेरिक से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी खुशी की खातिर चुप कर जाती है। डेरिक के जाने के बाद वो टूटा हुआ प्लेनेट का टुकड़ा सूजन की तरफ आता है, जो उसकी बहुत कोशिश के बाद भी वो उस पे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद उसकी मदर उसे ढूंढते हुए आती हैं। वो उसे आवाजें देती हैं, तो सूजन बाहर आती है और कहती है कि उस पे कुछ गिरा था, पर उसकी मॉम को वहाँ कुछ नहीं दिखता, सिर्फ गंध में लिपटी सूजन ही नजर आ रही थी। सीन्स शादी पे शिफ्ट होते हैं। उनकी शादी होने ही लगी थी, मगर अचानक सूजन शाइन करने लगती है और उसका कलर बदल के ग्रीन होने लगता है। सिर्फ यही नहीं, एकदम वो बड़ी होने लगती है और देखते ही देखते वो चर्च जितनी हो जाती है। सब लोग डरकर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। वो चर्च से बाहर जाती है तो वहाँ सोल्जर्स की फोर्स आ जाती है और उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। फिर वो उसे ले जाते हैं। सीन्स चेंज होते हैं और दिखाया जाता है कि सूजन अब एक लैब में है, जहाँ उसे लॉकअप में बंद किया हुआ था। डरी हुई हालत में वो बेचारी चिल्लाती है कि वो मॉन्स्टर नहीं है, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता है। थोड़ी देर बाद लॉकअप ओपन होता है और टेबल पे खाना गिरता है और एक स्पून भी, जिसके बाद वहाँ एक छोटा सा मॉन्स्टर डॉक्टर कॉकरोच आता है, जिसे वो स्पून से बहुत मारती है। फिर एक स्लाइम की तरह का मॉन्स्टर आता है, जिसका नाम बीओबी था। उन्हें बोलता देख सूजन के तो होश उड़ जाते हैं। तभी वहाँ एक और मॉन्स्टर भी आ जाता है। सूजन इस सब को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसे लगता है कि ये सब उसकी शादी की भगदड़ की वजह से कोई डरावना सपना है, जिससे जागने के चक्कर में वो एक और मॉन्स्टर जॉइंट मॉन्स्टर से जा टकराती है और अब तो बेचारी की जान हलक में ही जा फंसती है। फिर जनरल मॉन्गर आता है और वो सूजन को लैब दिखाता है। वो उसे बताता है कि 1950 में जेन और जो को दुनिया में मॉन्स्टर्स होने का शक था। गवर्नमेंट ने ये शो किया है, ये सिर्फ मिथ है और खुद ये लैब बनाई। यहाँ से कोई भी भाग नहीं सकता और ना ही किसी से बात कर सकता है। फिर वो उसे उसके प्रिजन में बंद कर देता है और अब उसे एक न्यू नाम मिल गया था, जो कि नॉर्मिका था। वो बहुत डरी हुई थी। सीन्स एक दूसरे प्लेनेट पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो हिस्टोन क्वांटोनियम दिखाया जाता है, जो सूजन पे आके गिरा था, जिसकी वो लोग अब लोकेशन ढूंढ रहे हैं। वहाँ एक एलियन गैलेक्सर आता है, जिसकी 4 आंखें थी। वो बहुत खौफनाक दिख रहा था। क्वांटोनियम की लोकेशन जानने के बाद वो उसे लेने के लिए अर्थ पे जाने के लिए तैयार होता है। फिर अर्थ पे एक कपल दिखाया जाता है। वो आसमान से कुछ गिरता हुआ देखते हैं और उसके पीछे भागते हैं। फिर एक आई मशीन दिखाई जाती है, जिसे देख वो कपल चिल्लाने लगता है। सुबह कुछ लोग वहाँ आते हैं, जिनमें प्रेसिडेंट भी था। वो उस आई मशीन के पास जाता है। वो पियानो बजाता है। वो आइस उसे बहुत ध्यान से सुन रही थी और फिर बंद हो जाती हैं। फिर वहाँ से एक हाथ निकलता है और प्रेसिडेंट का पियानो तोड़ देता है। वो जमीन से बाहर आता है तो वो बहुत बड़ा था। सारी आर्मी उस पे हमला करती है, मगर वो मॉन्स्टर आगे ही बढ़ता रहता है, जिस पर प्रेसिडेंट अपनी जान बचाने के चक्कर में वहाँ से भाग जाता है। फिर एक आर्मी का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ वो सब मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ जनरल मॉन्गर आता है और सबको आइडियाज देता है कि वो मॉन्स्टर को आर्मी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं।
वो इंसेक्टोसॉरस को दिखाता है जो एक न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से एक बग मॉन्स्टर बन गया था। फिर वो मिसिंग लिंक 20,000 साल पुरानी फ्रोजन फिश थी। डॉक्टर कॉकरोच एक ह्यूमन था और कॉकरोचेस की एबिलिटीज पे टेस्ट कर रहा था, तो वो कॉकरोच ही बन जाता है। BOB2 साइंटिस्ट टोमेटो एक्सपेरिमेंट की वजह से बना था कि नॉर्मिका को भी वो सबसे इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर दिखाया जाता है कि डॉक्टर कॉकरोच सूजन पे एक्सपेरिमेंट करता है, मगर वो सक्सेसफुल नहीं होता। जनरल उन्हें वहाँ से बाहर निकालता है और कहता है कि अगर वो एक एलियन को मार देंगे तो वो फ्री हैं। वो बहुत खुश थे और उन्हें एलियन के पास ले जाया जाता है। सारा सिटी खाली हो जाता है। सूजन एलियन को देखकर वहाँ से भागती है। एलियन उसे स्कैन करता है और उसके पीछे पड़ जाता है। डॉक्टर कॉकरोच मिसिंग लिंक को एक गाड़ी में ले जाता है। सूजन ट्रैफिक में पहुंचती है। एलियन उसे पकड़ने लगता है, मगर तभी इंसेक्टोसॉरस वहां आ जाता है और उसे हराने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं हारता। सूजन खुद उससे लड़ती है। वो बहुत लोगों की जान भी बचाती है। इंसेक्टोसॉरस हिप्नोटाइज हो जाता है। डॉक्टर कॉकरोच एलियन के अंदर जाकर उसकी चीजें तोड़ता है। सूजन उस मॉन्स्टर को मार देती है। गैलेक्सर को बहुत गुस्सा आता है। फिर वो सब शिप में बैठकर वापस आ जाते हैं। सब बहुत खुश थे और वो सूजन की बहादुरी की तारीफ करते हैं। वो उसे कहते हैं कि सूजन ने कमाल कर दिया। सूजन भी बहुत खुश थी क्योंकि उसने वो कर दिखाया था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। मिसिंग लिंक काफी अपसेट था। सूजन बहुत खुश होती है। वो सब नॉर्मल होने के बारे में सोच रहे थे। वो सब बातें करते हुए जाते हैं। फिर सूजन के घर जाते हैं और वहाँ बाकी मॉन्स्टर चीजें तोड़ने लगते हैं। सूजन सबको ऐसा करने से मना करती है। फिर उसके पेरेंट्स आते हैं और वो उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। सूजन को पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड डेरिक ऑफिस है और वो वहाँ उसे बुलाने जाते हैं। बाकी मॉन्स्टर्स पार्टी करते हैं। वहाँ और भी लोग थे जो उनसे बहुत डर रहे थे। BOB एक जली से काफी बातें करता है। मिसिंग लिंक स्विमिंग के लिए पूल में जाता है और डॉक्टर कॉकरोच 2 ड्रिंक्स को मिलाता है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट की वजह से सब मॉन्स्टर्स बहुत अपसेट होते हैं और उन्हें चोट भी लगती है। ये तो ब्लास्ट करने से पहले सोचना था ना। सारे लोग अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। फिर डेरेक को दिखाया जाता है जो मॉडेस्टो में अपना लास्ट शो कर रहा था। सूजन उसे पकड़ती है और उसे बाहर ले आती है। वो उसे बताती है कि वो फ्री हो गई है और वो अभी भी बिल्कुल वैसी ही है। डेरेक उसे कहता है कि उसका करियर सूजन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है और वो ब्रेकअप कर लेता है। सूजन बहुत रोती है और अकेली बैठ जाती है। वहाँ बाकी मॉन्स्टर्स भी आ जाते हैं और वो उसे बताती है कि डेरेक ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। वो कहती है कि उससे डेरेक को पहचानने में बहुत बड़ी गलती हुई है और अब वो उसके बगैर भी सब कुछ कर सकती है। वो अब वैसी ही रहेगी जैसी वो है। डेरेक के मिलने के बाद वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी जो उसने अब किया है। वो बहुत खुश होती है। फिर एक बहुत बड़ी शिप आती है और उसमें से एक लाइट निकलती है जो सूजन को ऊपर खींचती है। इंसेक्टोसॉरस उसे रोकता है, मगर गैलेक्सर उस पे अटैक करके उसे मार देता है। फिर सूजन को दिखाते हैं जो शिप में थी। उसका ड्रेस भी चेंज था। उसे एक इलेक्ट्रिक केज खुद में बंद कर लेता है। फिर वहाँ गैलेक्सर आ जाता है और उसे कहता है कि उसने क्वांटोनियम को स्टील किया है। यहाँ पता चलता है कि क्वांटोनियम दुनिया का सबसे ज्यादा पावरफुल सब्सटेंस है। वो कहता है कि उसे अंदाजा भी नहीं कि ये कितना पावरफुल है। सूजन उस केज को तोड़ती है और गैलेक्सर के पीछे पड़ जाती है। वो सारे डोर्स तोड़ती है और उसे पकड़ लेती है, मगर गैलेक्सर उसे फिर भी एक मशीन में बंद कर देता है और उसकी सारी पावर्स ले लेता है। सूजन अब अपनी असल हालत में आ जाती है। गैलेक्सर उसे कहता है कि वो उसका प्लैनेट डिस्ट्रॉय करके उसे अपना प्लैनेट बना देगा, जैसे उसने अपने प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया था। सूजन उससे ऐसा ना करने की रिक्वेस्ट करती है, मगर वो नहीं मानता। वो अपनी एक आर्मी बनाता है जो बिल्कुल उसकी तरह की दिख रही थी। फिर गैलेक्सर पूरे अर्थ प्लैनेट पे सबको बताता है कि वो 24 आवर्स में सबको तबाह कर देगा और जो रह गए हैं उन्हें एक्सपेरिमेंटल यूज के लिए रखा जाएगा। जनरल WR मॉन्गर सारे मॉन्स्टर्स को इस मिशन पे बुलाता है और उन्हें गैलेक्सर से लड़ना था। वो वहाँ जाते हैं, मगर गैलेक्सर उनका शिप डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर मिसिंग लिंक डॉक्टर कॉकरोच और BOB सूजन को बचाता है। डॉक्टर कॉकरोच को सारे गैलेक्सर समझ रहे थे। वो एक्सक्रीशन मशीन की तरफ जाते हैं और उसे देखकर बहुत हैरान होते हैं कि वो बहुत बड़ी थी।
गैलेक्सर को मॉन्स्टर्स के होने का पता चल जाता है और वो सब उन पर अटैक करके उन्हें मारते हैं। वो एक्सक्रीशन मशीन में जाते हैं और इसकी सेटिंग्स को चेंज कर देते हैं। वो उसे एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पे सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से 6 मिनट में शिप खुद ही डिस्ट्रॉय हो जानी थी। गैलेक्सर वहाँ से निकल जाता है। मॉन्स्टर्स भी वहाँ से भागते हैं, मगर सिर्फ सूजन वहाँ से बचकर निकल जाती है। बाकी मॉन्स्टर्स वहाँ ही रह जाते हैं। वो सूजन को जाने का कहते हैं क्योंकि रॉन्डेजोस मॉन्गर के साथ बाहर वेट कर रहा था, मगर वो नहीं मानती। उसे एक आइडिया आता है। वो क्वांटनियम को लेना चाहती थी। वो गैलेक्सर की बहुत सारी प्रॉब्लम से बचकर वहाँ पहुँच जाती है। वो गैलेक्सर से लड़ती है और उसे डोर खोलने का कहती है, मगर गैलेक्सर ऐसा नहीं कर सकता था। सूजन अपने अंदर क्वांटनियम डाल लेती है। वो सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ से बचा कर ले जाती है। इंसेक्टोसॉरस बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है और उन्हें वहाँ से ले जाता है। शिप डिस्ट्रॉय हो जाती है। इंसेक्टोसॉरस उन्हें सब लोगों के सामने ले जाता है, जहाँ सब उसका वेट कर रहे थे। वो सब अब उन्हें अपना हीरो मानते थे। डेरेक वहाँ आता है और सूजन को कहता है कि वो उसका इंटरव्यू लेगा तो उसे यूएसए में पूरा नेटवर्क मिलेगा। वो सूजन से शादी भी कर लेगा क्योंकि सूजन की इसमें कोई गलती नहीं थी। सूजन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे हवा में फेंकती है। बीओबी से उसे बचाने को भी कहती है। बीओबी उसे अपने अंदर डाल लेता है, जिसकी वजह से उसकी सांस बंद होने लगती है और मरने लगता है, मगर वो उसे अपने माउथ से बाहर निकाल देता है और वो स्लाइम से भर जाता है। वो बच जाता है और बहुत एम्बैरेस होता है। जनरल वहाँ आता है और उन्हें न्यू मिशन का बताता है। एक स्नेल न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से मॉन्स्टर बन जाता है और उसका नाम स्कारगेंटुआ रखा जाता है। वो पेरिस की तरफ जा रहा था, जिस पर वो सब भी उसके साथ पेरिस की तरफ निकल जाते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।